नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून वापस लौट चुके हैं और ऐसे में दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर क्या कुछ तोहफा उत्तराखंड के लिए लेकर आए हैं, इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। 9 लाख वैक्सीन की हमें सफलता मिली और हम लोग जो वैक्सीन की हमारी जून के महीने की आवश्यकता उसको पूरा करने में हम लोगों को सफलता मिली है। इसके साथ साथ आपने देखा जो कई सड़कों को नेशनल हाईवे के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा गंगोत्री यमुनोत्री के सर्वे की मंजूरी हो गई। उसके साथ साथ जो उन्होंने डिमांड की है कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र में भी एक एम्स बने ताकि वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सके, इस पर भी काफ़ी हम लोगों में समझता हूँ सफलता के नज़दीक हैं। साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री के जो रेलवे लाइन के सर्वे की भी आदेश इसमें निकल रहे हैं। साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री के जो रेलवे लाइन के सर्वे की भी आदेश इसमें निकल रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम भारत सरकार के विभाग हैं उनसे समन्वय करके मैं समझता हूँ इस यात्रा का सुखद परिणाम उत्तराखंड को मिलेगा। सर, कृषि मंत्री से भी वो मिले वहाँ पर, किस तरह से आप उनका भी आभार जताना चाह रहे हैं और किस तरह से आप कहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में भी आपको बहुत सारा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आए? देखिए, भारत सरकार ने पिछले 4 वर्षों में दरिया दिली के साथ हमारे राज्य को मदद की और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि जितना राज्य बनने के बाद 17-18 साल में पैसा नहीं मिला उससे ज़्यादा पैसा हम 3-4 सालों में लाए हैं कृषि क्षेत्र में। और आज भी जिस तरह पूरे देश में सबसे ज़्यादा जैविक क्लस्टर पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह सैद्धांतिक तौर पर हमें 10,000 क्लस्टर की स्वीकृति मिली थी परंपरागत कृषि विकास योजना में, उसमें 3900 मिल चुके थे, तो बाकी 6100 के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बात की है जो एक रूटीन क्लस्टर्स आएंगे। और हमें भारत सरकार ने उसके बाद हमसे मांगा भी है कि हमारी डिमांड क्या है, तो मुझे लगता है कि वो हमारी स्वीकृति जल्दी हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ जो कृषि क्षेत्र में जो TL सीड्स है जिसको विगत वर्ष भारत सरकार की मदद से हम लोगों ने एक 50% सब्सिडी का कोरोना की दृष्टि से कर दिया था, उसके भी मुख्यमंत्री जी ने बात की है। तो ये क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे किसान हैं वो इन्हीं परंपरागत बीजों पर ही निर्भर है, क्योंकि कोई नई वैरायटी पर्वतीय क्षेत्र के नहीं आ पाई है। लेकिन दुर्भाग्य से इन सीड्स को मान्यता नहीं थी, जिस कारण इसमें किसानों को सब्सिडी नहीं मिल पाती थी। लेकिन विगत भारत सरकार का मैं आभारी हूँ कि विगत वर्ष जब उत्तराखंड ने इसको उठाया तो भारत सरकार ने 10 घंटे के अंदर इसका शासनादेश जारी कर लिया था कि TL सीड्स को भी प्रमाणिकता के तौर पर अब सब्सिडी देने का काम किया जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे प्रोसेसिंग में हम लोगों को करीबन 1591 प्रोसेसिंग यूनिट भारत सरकार ने आवंटित की हैं। उन्हीं 1591 प्रोसेसिंग यूनिट में जिसमें हम लोग भी जिसमें भारत सरकार 35% सब्सिडी दे रही है और जिसकी सीमा 10 लाख कैपिंग 10 लाख की है, उससे ऊपर होने की स्थिति में भारत सरकार को चला जाता है। उसमें हम लोग भी राज्य के साथ भी कोशिश कर रहे हैं कि राज्य से भी 25% इसमें सब्सिडी दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान प्रोसेसिंग सेक्टर में आए, उसको जहाँ रोजगार मिले वो रोजगार देने का काम भी करें। वहाँ हमारे किसानों के उत्पाद को वैल्यू एडिशन के माध्यम से हम बाजार में उसका सामान जब वैल्यू एडिशन करके जाएगा तो निश्चित रूप से किसान की आर्थिकी भी मजबूत होगी। तो प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है दिल्ली में। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि तमाम मंत्रियों से मिलकर किस तरह राज्य के हित में ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं हमें प्राप्त हो सकती हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा और काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र के लोगों को 8 करोड़ की सड़कों की सौगात दी है। काबीना मंत्री ने काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में 8 करोड़ की संख्या का शिलान्यास व लोकार्पण किया। वहीं काबीना मंत्री ने क्षेत्र में लिंक मार्गों को शहरों तक जोड़ने के लिए इन सड़कों का निर्माण शुरू करवाया है। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में कोविड के दौरान आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों को राशन की वितरित किट दिए। और वहीं मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जिससे किसी को भी आवाजाही में परेशानी ना हो। इससे पूर्व भी कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र में करोड़ों की सड़कों की सौगात देते हुए खस्ताहाल हुई सड़कों को पुनर्जन्म दिया। कुंडेश्वरी क्षेत्र में गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल ब्लॉक में गढ़वाल ब्लॉक, कुमाऊं ब्लॉक और अन्य क्षेत्रों में लगभग 8 करोड़ की लागत से सड़कों की स्वीकृति आज हुई है, जिसमें आज लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हमने किया है।
और आज विभिन्न क्षेत्रों में कुछ मांगे भी आई हैं, उनका भी समयबद्ध तरीके से उनका भी हम निर्माण करेंगे। इस क्षेत्र में लगातार हमने काम किया है, विकास को एक नए आयाम दिए हैं, जन समस्याओं के निराकरण में कहीं कोई कोताही नहीं हुई है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार देहरादून में एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने 531 कांस्टेबल के तबादले किए हैं, जिसमें 421 पुरुष जबकि 110 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए थे कि जिन कांस्टेबलों को एक ही जगह पर 3 साल तक का समय पूरा हो गया है, उनका स्थानांतरण किया जाए और मुख्यालय के निर्देश पर ही ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए हैं। जो देहरादून की ही एक समाज सेविका है, उनके द्वारा एक जनहित याचिका दाखिल करके यह कोर्ट को बताया गया है कि जो राजाजी नेशनल पार्क से मोहंड एक क्षेत्र में गुजर रहा दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का एक मुख्य अंश है, उसमें फास्ट ट्रैक करने के नाम पर 2500 साल के पेड़ों को काटने की एक योजना है और जो कैरिंग कैपेसिटी है। भाजपा के सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग को अपनी निधि से 2 हाईटेक एम्बुलेंस मुहैया करवाई हैं। तो वहीं पर बुधवार को विधायक ने दोनों नई एम्बुलेंस के साथ लक्सर पहुंचकर भाजपा के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा को दोनों एम्बुलेंस की चाबियां सौंपी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि कुछ समय से देश व प्रदेश में कोरोना महामारी ने कोहराम मचाया हुआ है और अब आगे डेंगू जैसी महामारी खतरा भी बढ़ रहा है और ऐसे में लक्सर क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाकर क्षेत्र की जनता को सुरक्षित रखना जरूरी है। संजय गुप्ता जी के द्वारा ये एम्बुलेंस का 2 लक्सर को देना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दूरस्थ एरिया है। पूरे हरिद्वार के अंदर हमारा हार्ड टू रीच एरिया है, जहाँ पे कुछ स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत अच्छी नहीं मिल पाती। तो जो एक्सीडेंट या कोविड संबंधी जितने भी मरीज इस क्षेत्र के, जो उनको लाभ मिले कि अच्छे सेंटर पे भेजा जाए, हरिद्वार भेजा जाए, देहरादून कहीं भेजा जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने विधायक जी को लिखा था और उन्होंने कहा कि जो भी कुछ चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन यहाँ की जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। हमारे संगठन की और सरकार की तरफ से सेवा ही संगठन पार्ट 2 चल रहा है, उसके अंतर्गत ये 2 एम्बुलेंस मैंने अपने लक्सर क्षेत्र की महान जनता के जीवन की रक्षा के लिए मंगाई है, क्योंकि लक्सर की महान जनता के द्वारा ही मैं यहाँ का विधायक बना था और उनकी रक्षा, जीवन की रक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है। तो मेरे संगठन और सरकार ने ये कहा था कि अपने क्षेत्र में आप जुटिए और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करिए। कोविड के घटते मामले को देखते हुए अब व्यापारी भी बेपरवाह नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में मसूरी के नगरपालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा कई होटल्स का चालान किया गया। वहीं उनका कहना है कि सरकार की ओर से एसओपी जारी की गई है। वहीं सभी होटल व रेस्टोरेंट के मालिकों को हिदायत दी गई है कि जो भी बाहर से पर्यटक आएगा उनके स्वास्थ्य सुरक्षा दृष्टि के तहत तमाम सरकारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन कई होटल्स ऐसे हैं जो कोविड-19 की पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ होटल्स पर चालान कर जुर्माना भी किया गया है। देखिए, कोरोना की जो इंटेंसिटी है वो डेफिनेटली कम हुई है और केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। तो इसी के तहत जो है मसूरी में जो पर्यटन की दोबारा से एक शुरुआत जिसे कह सकते हैं हो गई है, तो लोग दिल्ली और अदर प्लेसेस से आ रहे हैं। तो इसी के तहत हमने होटल्स में जो भी एसओपी गवर्नमेंट द्वारा जो जारी की गई है उसका देखा है कि क्या वो एसओपी फॉलो हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे में फास्ट ट्रैक बनाने में कटने वाले पेड़ों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है, जहां राज्य में केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 जुलाई की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी रेणु पॉल ने
उत्तराखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे की दूरी को कम करने के लिए राज्य सरकार राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में लगभग 2500 साल के पेड़ों को काटने की योजना बना रही है। मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी को कम करने के लिए 2500 पेड़ों को काटना उचित नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से ही काफी चौड़ी सड़क बनी हुई है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि देहरादून की भार वहन क्षमता पूरी तरह से भर चुकी है। यह क्षेत्र मध्य शिवालिक क्षेत्र में भूभाग में आता है, जो एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से विशेष क्षेत्र है। जो देहरादून की ही एक समाज सेविका हैं, उनके द्वारा एक जनहित याचिका दाखिल करके यह कोर्ट को बताया गया है कि जो राजाजी नेशनल पार्क से मोहंड एक क्षेत्र में गुजर रहा दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का एक मुख्य अंश है, उसमें फास्ट ट्रैक करने के नाम पर 2500 साल के पेड़ों को काटने की एक योजना है। और जो कैरिंग कैपेसिटी है दून घाटी की, वो बहुत पूरी तरह भर गई है पहले से ही, और ये पूरा क्षेत्र एक नेचुरल ड्रेनेज का काम करता है शिवालिक इकोसिस्टम के लिए, जो बहुत सेंसिटिव है। हरिद्वार के वीआईपी पर 3 दिवसीय किसान सम्मेलन का आगाज किया गया, जिसमें भाकियू के हरिद्वार जिलाध्यक्ष समेत 10 से 12 किसान मौजूद रहे। भाकियू के किसानों ने वीआईपी घाट पर 3 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि हरिद्वार में किसान सम्मेलन हर साल किया जाता है, जिसमें हरिद्वार समेत अन्य प्रदेशों से भी किसान सम्मेलन में पहुंचते हैं। लेकिन कोविड को देखते हुए इस साल किसान सम्मेलन में केवल 10 से 12 किसान ही हरिद्वार पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सम्मेलन का समापन करने के लिए 18 जून को भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत हरिद्वार वीआईपी घाट पहुंचेंगे। आज ये पूर्व वर्षों की भांति 16, 17, 18 का 3 दिवसीय हमारा कुंभ, और ये हमने कोरोना की वजह से छोटा कर दिया। और परसों यहाँ नरेश टिकैत जी और भी तमाम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ जो सरकार के खिलाफ पॉलिसी बनती है, एक स्थान है उसका इन 3 दिन में कि किसान का क्या सरकार गलत काम करती है, हमें कैसे लड़ना, समस्या के लिए क्या संघर्ष करना, ये मोस्टली यहाँ होता है। लेकिन अब तो दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर तो चल ही रहा युद्ध, तो अब तो युद्ध को कैसे जीता जाए, इस रणनीति पर काम हो रहा है। तमाम टोलों पर धरना चल रहा है, तमाम ये सारे हिंदुस्तान के टोलों पर सब ये मोदी के खिलाफ उसके। उत्तराखंड में कोविड की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिसको सरकार की ओर से कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वहीं गाइडलाइंस के मुताबिक शहर के मुख्य प्रतिष्ठानों और सभी क्षेत्रों को खोला जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह की देखरेख में तहसील परिषद हल्द्वानी में कोविड-19 टेस्टिंग फिर से चालू की गई, जिसमें तहसील परिसर में काम कर रहे सभी लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि अब हम अन्य जगहों पर भी कोरोना की सैंपलिंग करने जा रहे हैं, जिससे कि महामारी के सही आंकड़े हमारे सामने आ सकें। संजय भाई इधर आ जाओ, संजय भाई। काफ़ी तेज़ी से रही थी, क्योंकि लगातार घट रही है, लेकिन हम लोग अपनी सैम्पलिंग अभी प्रारंभ रख रहे हैं, जिससे कि ये देख सकें कि संक्रमण की दर की स्थिति क्या है। जैसे कि हमने आज यहाँ तहसील में हमारे द्वारा एक कैंप कराया गया है, और जिसमें यहाँ पर एंटीजन किया जा रहा है। जो तहसील के समस्त लोग जो आ रहे हैं और सभी की सैम्पलिंग की जा रही है। अच्छा मैम, आगे भी सैम्पलिंग जारी रहेगी या आज भर के लिए है सैम्पलिंग? नहीं, सैम्पलिंग हमारी पर डे हमारी टीम सैम्पलिंग करेगी, क्योंकि सैम्पलिंग से ही हम ये देख सकते हैं कि संक्रमण की दर क्या है। तो सैम्पलिंग हमारी अग्रिम आदेश जो भी हमारी गवर्नमेंट के हैं उसकी गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग जारी रहेगी। उत्तराखंड के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने बेरीनाग नगर पंचायत कार्यालय में जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री और मास्क सैनिटाइजर वितरित किए। इस दौरान लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं खजान गुड्डू ने बताया कि क्षेत्र में हर जरूरतमंद तक मदद की जाएगी। जो परिवार कोरोना के कारण परेशानी में है,
उनको भी मदद की जाएगी। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत सहित कई लोग मौजूद रहे। गरीबी परिस्थितियों को देखते हुए हमने विधानसभा और गंगोली हाट के ग्रामीण क्षेत्र बेरीनाग में पूरा न्याय पंचायत हेमपंत जी चेयरमैन साहब के कार्यालय पर हमने सभी एक लिस्ट बनाई, जिसमें ग्रामीण जो गरीब वास्तव में बीपीएल है, हैंडीकैप में है, जो वास्तविकता में गरीब है, जिनको वास्तविकता में इनकी ज़रूरत है अनाज की, उन्हीं के लिए हमने एक 95 मास्क और सैनिटाइजर और आटा और चावल और साथ में उसकी जो भी सामग्री होती है, सब्जियां वगैरह, इसका वितरण हमने आज। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई पेयजल और सीवरेज समस्याओं के निराकरण के संबंध में बैठक की। बैठक में मंत्री ने पेयजल निगम और जल संस्था के विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजेंद्र नगर में पेयजल की समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए तत्काल ट्यूबवेल लगाने के निर्देश दिए। जल संस्थान व जल निगम के अधिकारी को मैंने यहाँ पर बुलाया था और विस्तार से सब बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, पानी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उन्होंने मुझे बताया कि राजेंद्र नगर में 25 तारीख के बाद ट्यूबवेल का काम शुरू हो जाएगा। अभी एक ट्यूबवेल हमने वहाँ पर लगाया है, उसमें अपेक्षा के अनुरूप पानी नहीं मिला, लगभग 600 लीटर LPM पानी वहाँ पर मिला है। पौड़ी में मानसून सीजन से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र आखिर कितना तैयार है, इसको जांचने के लिए पौड़ी में मानसून मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में कई अव्यवस्था चरम पर रही। इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया कि जो कमियां मॉक ड्रिल में देखने को मिली हैं, उन्हें सुधारने के कड़े निर्देशों के साथ ही तेजी के साथ रेस्क्यू कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी में आज हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इसमें 3 टीमों का गठन किया गया है। मॉक ड्रिल में जो हिस्सा लेंगे, तीनों टीमों के लिए डिफरेंट इंसिडेंट कमांडर नामित किए गए हैं। उसके टीमों के साथ साथ पुलिस विभाग का टीम, वन विभाग की टीम, स्वास्थ्य विभाग का टीम, ये सभी विभाग की टीमों को जो है अधिकारियों को, कार्मिकों को उस टीम में एज अ प्रतिभागी के रूप में रखा गया है। 3 विभिन्न घटनाओं की मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की जा रही है आज, जिसको कि हम लोग अभ्यास के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहली घटना में जो है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, उसका हमने घटनाक्रम तैयार किया है। दूसरी घटना में जहाँ पे हम लोग का एक गाड़ी गिरने की सूचना प्राप्त हुआ है, उसका हम लोग अभ्यास मॉक ड्रिल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तीसरी घटना में जो है मलबे में किसी के दबे होने की सूचना प्राप्त हो रही है। मानसून के आगमन और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में गंगा नदी के आसपास बसे करीब 40 गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन ने लक्सर तहसील मुख्यालय पर राजस्व सहित कई विभागों के कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने कर्मचारियों को सभी बाढ़ संभावित क्षेत्रों का सर्वे करने के साथ ही ग्रामीणों से बाढ़ से संबंधित जानकारी लेने के निर्देश दिए। मानसून काल को देखते हुए हम व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें कमिश्नर सर ने और डीएम सर ने जो निर्देश दिए हैं बैठक में, उनको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर इस समय अपने राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इनको वो निर्देश दिए जा रहे हैं जो उच्च संदर्भ से हमें प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से इसमें हमारी जो गांव हैं, वो कौन से गांव हैं जो प्रभावित हैं, उन सबको हम गहनता से देख रहे हैं। वहाँ के लोगों के साथ पहले से ही बाढ़ जो हमारा नियंत्रण का योजना हमने बना रखी है अपनी इनिशियल लेवल पर, वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार देहरादून में एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने 531 कांस्टेबल के तबादले किए, जिसमें से 421 पुरुष और जबकि 110 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। हाँ, ये निर्देश प्राप्त हुए थे पुलिस मुख्यालय से कि ऐसे सभी कर्मचारी जो एक थाने पर 3 वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं, उनको स्थानांतरित किया जाए। तो इसमें जो हर रैंक हैं उनके अधिकारियों को ट्रांसफर किया जाना है। तो आज इसमें लगभग 517 जो पुलिस के कांस्टेबल्स हैं जो 3 वर्ष से अधिक एक थानों में थे। उत्तराखंड में पेयजल और ग्रामीण निर्माण मंत्री विशन सिंह चौफाल ने
पिथौरागढ़ महिला चिकित्सालय में निमोनिया की रोकथाम के लिए नई वैक्सीन म्यूकोकोकल का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार पूरी तैयारी कर रही है। सभी चिकित्सालयों में जरूरी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया गया है। के लिए भारत सरकार द्वारा जो नई वैक्सीन का शुभारंभ हम यहाँ पर आज महिला जिला चिकित्सालय अस्पताल में इसका शुभारंभ कर रहे हैं। ये वैक्सीन बच्चों को 1.5 महीने के बाद लगेगी, 1.5 महीने के बाद, फिर 3.5 महीने के बाद, फिर 9 महीने के बाद। अभी से सरकार पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए बिल्कुल चारों तरफ इसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरे जनपद में सारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी तैयारी करें कि 3rd वेव जब आ जाके बच्चों के लिए ये वैक्सीन तैयार करें। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।